बच्चों एल्कीन में तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि उसके अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हो जाता है, सिस ट्रांस। याद है नहीं याद है बच्चों? यस सर। सिस और ट्रांस में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होता है? ट्रांस। फ्रांस। क्यों? वो इंटरलॉकिंग होती है उसकी, आप कहते थे। सिमेट्री ज्यादा होती है ट्रांस में। ओके, सिमेट्री ज्यादा होती है ट्रांस में। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। मेल्टिंग पॉइंट में ज्यादातर हम क्या देखते हैं? सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल, एफिशिएंट पैकिंग। लेटर से सिमेट्री होगी तो देयर विल बी एफिशिएंट पैकिंग। ओके। और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होता है? सिस। सिस का। क्यों? डिपोल मूवमेंट की वजह से। हाँ, सिस के अंदर तुम्हारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रांग बिकॉज ऑफ डायपोल्स बीइंग प्रेजेंट। ट्रांस में डायपोल मोमेंट इज आइदर जीरो और लेस। हाँ है ना? क्लियर है? प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। पहला, गैस तुम्हें याद है एल्काइन में जब हम H2 ऐड कर रहे थे तो पहले एल्कीन बन रहा था, फिर हमने एक और H2 ऐड किया था तो एल्कीन बन रहा था। हाँ है ना? याद आया नहीं याद आया? अभी बताता हूं। इसमें जब तुमने H2NI दे के मारा था या H2PD या H2PD तो क्या हुआ था बच्चों? हमने इस बॉन्ड को तोड़ के HH जोड़ा था, ये क्या बना था बच्चों? एल्कीन। और H जोड़ोगे तो क्या बनेगा? एल्कीन। हाँ या ना? बोलो। अब हम चाह रहे हैं यार दो हाइड्रोजन मत जोड़ो, एक ही जोड़ दो। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं बच्चों? H2PDC। ये क्या करता है गाइस? ये एल्कीन बनाएगा। अब काम की चीज क्या है बच्चों? प्लीज पे अटेंशन। ये तुम्हारा एल्कीन बनाएगा जो मैंने बताया था, लेकिन एल्कीन के अंदर भी अगर सिस ट्रांस हो सकता है, सुनते हैं ना, अगर सिस ट्रांस हो सकता है तो इट विल मेक सिस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सी एस सर यहाँ थ्री पे पीडी क्या है? पैलेडियम बेटा। ओके सर। ओके। इसमें मैंने H2PDC किया, बेटा क्या बनाएगा बेटा? ये क्या बनाएगा? इसमें जब तुम HH जोड़ोगे तो सिस ट्रांस हो सकता है नहीं हो सकता है गाइस? बताना जरा मुझे। हो सकता है। हो सकता है। भाई जब HH जोड़ोगे तो इसमें सिस ट्रांस हो सकता है। तो यहां पे हमारा क्या बनेगा बच्चों? इस केस में सिस। सिस। दैट इज करेक्ट। क्या बनेगा? सिस एल्कीन। ओके, क्लियर है गाइस? यस सर। दैट्स गुड। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैं लिख देता हूं इसे। दिस इज पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल। ओके। और डीएक्टिवेटेड कैसे होता है? डीएक्टिवेटेड कैसे होता है? यूजिंग सल्फर कंपाउंड्स और क्विनोलिन। ठीक है बच्चों, समझ गए? क्लियर? गुड। तो अगर मैं ये लेता हूं
और इसमें मैं डालता हूं H2PDC, तो क्या देगा बच्चों ये? सॉरी, माय बैड, C ट्रिपल बॉन्ड CH। हाँ, ये क्या देगा बच्चों, बताओ मुझे, ये क्या देगा? यहां पे सिस ट्रांस हो जाएगा जो एल्कीन मैं बनाऊंगा उसमें? बताओ बच्चों, नो क्या इस सर। एल्कीन में सिस ट्रांस हो सकता है? नहीं। जब तुम इस कार्बन पे एक और H ऐड करोगे तो दो H हो गए एक कार्बन पे, दोनों ग्रुप सेम है, तो इसमें सिस ट्रांस नहीं हो सकता। तो तुम एल्कीन बना दो एज द प्रोड, उसमें हमारा सिस होगा या ट्रांस होगा ऐसा केस बन ही नहीं रहा। लेकिन मैंने तुम्हें वैसे बता दिया कि इसके अंदर तुम्हारा क्या बनता है, सिस, इफ सिस ट्रांस इज पॉसिबल। समझ आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई जो मैंने भी बोली है? यस सर। अगर सिस ट्रांस हो सकता है तो उसमें ये सिस बनाए, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। अब दूसरे पे आते हैं। RC, इसमें मैंने ऐड करा H2, ओके, Na इन लिक्विड NH3, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है, एल्कीन बना रहा होता है, लेकिन इसमें क्या बनता है बच्चों, ट्रांस एल्कीन। समझ में आया नहीं आया? प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड सिस ट्रांस इज पॉसिबल। समझ में आया नहीं आया बच्चों, प्लीज लेट मी नो। यस सर। इसमें क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन इंस्टेड ऑफ सिस, अगर सिस ट्रांस इज पॉसिबल, हाँ या ना? बताओ बच्चों। तो अगर मैं ये लेता हूं और इसमें मैं डालता हूं H2Na इन लिक्विड NH3, तो ये क्या देगा बच्चों? बोलो, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दूसरे पे आते हैं। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, एक और चीज बच्चों, इसको मैंने अभी नाम शायद नहीं बताया, तुम्हें पता है? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटेड पैलेटाइज्ड चारकोल को हम क्या बोलते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट। बोलो हाँ है ना, समझ गए? ओके, ग्रेट। अब एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लेता हूं मैं, बेटर फील आएगी, ओके? एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। CH3CH2X, एल्काइल हैलाइड दिख रहा है बच्चों? इसमें मैंने डाला एल्कोहलिक KOH हीट। बच्चों ये बताओ, एल्कोहलिक KOH तो तुम्हें अभी नहीं पता होगा, हीट क्या करेगा? हीट में याद रखना बच्चों, एल्कीन बन रहा होता है। हीट मतलब कोई चीज बाहर निकल रही है, एलिमिनेशन हो रहा है। हीट ऑलवेज इंडिकेट्स एलिमिनेशन। समझ गए? ठीक है। अब जो KOH है, इसमें OH माइनस है। OH माइनस क्या है, बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। यहां पे ये किसकी तरह ऐड कर रहा है, बेस। बेस क्या करता है बच्चों, बताओ मुझे, बेस क्या लेके जाता है? बेस क्या लेके जाता है? बेस डालते हो, किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ। H+। H+ लेके जाता है।
बेस क्या होता है? इट एक्सट्रैक्ट्स H प्लस फ्रॉम बीटा कार्बन। अब मैंने ऊपर अल्फा बीटा लिखा था, देखा था नहीं देखा था बच्चों? अल्फा बीटा। बेटा एल्कोहलिक क्यूएच आया, यहां से H ले गया, सुन गया, H प्लस ले गया रेदर। H प्लस का मतलब तुम्हारा इस कार्बन में चार्ज क्या आ रहा होगा, बताओ मुझे? नेगेटिव। नेगेटिव। तो CH2 माइनस, अभी मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, ये ऐसा माइनस आता नहीं है नॉर्मली, ठीक है ना? CH2 पे माइनस, और ये क्या था? CH2X। हाँ या ना? क्लियर है? यहां तक बोलो हाँ या ना? ये बन गया। यस सर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से, अभी मैंने H प्लस निकाला है, एट द सेम टाइम X माइनस बाहर निकलेगा। H प्लस बाहर कौन लेके गया? OH माइनस। OH माइनस H प्लस ले गया। अब यहां से X माइनस बाहर जाएगा, X इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है बाहर, तो क्या बनेगा बच्चों? X माइनस CH2 प्लस बनेगा नहीं बनेगा? यस बोलो सर। गाइस। अब इस प्लस माइनस का क्या बना दो? डबल बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया? कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस, यस बताओ? सर। यस तो सर। यू विल गेट CH2 प्लस OH माइनस किसको लेके गया था बताओ बच्चों? OH माइनस किसको एच लेके प्लस गया को। था? एच H प्लस को। प्लस को, तो H2O। और X माइनस क्या करेगा? के के प्लस एक्स के साथ रिएक्ट। के एक्स बना देगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब अगर मैं ये लेता हूं, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन बच्चों, क्या देना चाहिए बच्चों इसे? कितने एल्कीन बन सकते हैं ये बताओ? ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेके जाता है, हाँ या ना? यस सर। बोलो। तो इधर भी बीटा कार्बन है, पहले इधर से हाइड्रोजन लेके जाओ, इधर से एक्स लेके जाओ, क्या एल्कीन बनेगा बच्चों? ये बनेगा नहीं बनेगा बताओ? यस सर। और क्या बन सकता है? यहां से H गया, यहां से X गया, और डबल बॉन्ड बीच में बन गया। पहला डबल बॉन्ड हमने ऐसे बनाया था, यहां से H, यहां से X, डबल बॉन्ड। बीटा कार्बन से H जा रहा है, अल्फा कार्बन से X जा रहा है, दूसरा एल्कीनो का यहां से H, यहां से X, क्या बनेगा बच्चों फटाफट बताओ? क्लियर है यहां तक? ये दो प्रोडक्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे? मेजर कौन सा होगा, कोई बताएगा मुझे? ऊपर और वाला। निचला नीचे वाला, क्यों? हाइपर कंजुगेशन। शाबाश, क्या बात है, मेजर। यू आर राइट, दिस विल बी मेजर। समझ गए बच्चों? तो अगर कोई एक ही प्लॉट पूछा है, तुम ये बना के छोड़ दो। समझ में आया नहीं आया? एक और चीज बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया हर एक को? दैट्स गुड। अब ये हमारा एक्स में अगर आयोडीन है तो ये रिएक्शन जल्दी होगी, या फ्लोरीन है तो जल्दी होगी? हम CX बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, किसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है, आयोडीन का या फ्लोरीन आयोडीन। का? आयोडीन। आयोडीन। दैट विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है ना बच्चों? दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर। एक और चीज बच्चों, तुम अगर ये बनाते हो, सुनते आना बच्चों, ये हमारा क्या है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री समझते हो? जो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन अटैच है वो 1 डिग्री है। इससे एल्कीन बनाओ, एक 2 डिग्री भी लेता हूं बेटा मैं।
इससे एल्कीन बनाओ, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और एक 3 डिग्री लो। बेटा मेरा कंसर्न ये है कि एक्स किस पे कनेक्टेड हो कि सबसे आसानी से तुम्हारा रिएक्शन हो जाए। तुम तीनों से एल्कीन बनाओ, तीनों से एल्कीन बनाओ, और चेक करो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल किस में बन रहा है। बताओ गाइस। पहले वाले में ये बनेगा, यहां से एक्स, यहां से एच। दूसरे वाले में यहां से एक्स, यहां से एच। कहीं से भी एच एक्स निकाल दो, मतलब एच कहीं से भी निकाल दो, बीटा कार्बन से। दो बीटा कार्बन है, दोनों से सेम प्रोडक्ट बनेगा। यहां से एच निकाला, यहां से एक्स निकाला, या यहां से एच, यहां से एक्स, द प्रोडक्ट विल बी सेम। और तीसरा भी मैं बना देता हूं। अब ये मत कहना सर आपने CH2 को, मतलब CH3 को नीचे से इधर कैसे भेजा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। यहां से एच हटाया, यहां से एक्स हटाया, डबल बॉन्ड बनाया, मैंने इसको नीचे बनाने के बजाय राइट में बना दिया। हाँ या ना, बोलो। सो योर क्रक्स बीइंग, ये तीन एल्कीन बनाए, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है? बोलो गाइस। दिस वाज 3 डिग्री एल्काइल। लास्ट वाला टर्टियरी थ्री फर्स्ट वाला। डिग्री वाला क्यों? हाइपर हाइपर बॉन्ड। कॉन्जुगेशन। 6 3 0। तो आइडिया बीइंग, ये जो रिएक्शन है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे जल्दी होगी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। समझ गए? रिएक्टिविटी ऑर्डर, हाँ या ना? बोलो गाइस, लेट मी नो। क्लियर है यहां तक? अच्छा अब तुम समझ गए हो कि हाइड्रोजन किस कार्बन से निकल रहा है? हाइड्रोजन किस कार्बन से निकल रहा है? अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो इसे बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। ओके गाइस। और ओवरऑल क्या निकल रहा है? ओवरऑल क्या निकल रहा है बच्चों? एक एक्स निकला और एक एच निकला, हाँ या ना? बताओ। बताओ क्या निकला है बाहर? एच और एक्स बाहर निकला है, नहीं निकला है? एक यस सर। अल्फा कार्बन से एक्स निकला, बीटा कार्बन से एच निकला। तो इट इज नोन एज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। डी का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बताओ, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। फ्रॉम, ये भी हमने कौन सा किया था? सेकंड, सेकंड, थर्ड। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल याद है बच्चों क्या था? गाइस यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग विसिनल। विसिनल होता है जब एडजेसेंट कार्बन पे ग्रुप्स अटैच्ड है। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे, डाइहैलाइड का मतलब हेलोजन। विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे दोनों पे हेलोजन लगा दिए। बच्चों इसमें हम क्या करते हैं? जिंक दे मारते हैं। जिंक क्या देगा गाइस, बताना जरा मुझे। जेड, जैसे तुम्हें याद है आर एक्स जो हमारा वुड्स था, उसमें आर एक्स में हमने क्या डाला था? एन डाला था। और एन क्या बनाया रहा था? एन एक्स बना रहा था, नहीं बना रहा था बच्चों? हाँ या ना? आर एक्स में एन डाला, क्या बना रहा था वो? एन एक्स। बताओ हाँ या ना, बोलो। तो यहां पे इसे क्या बनाना चाहिए? ZnX2। एक्स एक्स बाहर जाएगा और बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस लेट मी नो, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? वो NaX बाहर निकाल रहा था, ये ZnX2 बाहर निकाल रहा है। क्लियर और नॉट?
अब इसमें हम Yes. किसको बाहर फेंक लें, किस किस को बाहर फेंका है? दोनों हेलोजेंस को ही तो बाहर फेंका है। तो इट इज डी हेलोजिनेशन रिएक्शन। वो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है, ये डी हेलोजिनेशन है। सिर्फ हेलोजेंस बाहर फेंक रहे हो। समझ में आया या नहीं आया? बताओ गाइस, क्लियर है? अरे बोल दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन बच्चों। नेक्स्ट, फ्रॉम alcohols by acidic डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन पता है क्या होता है बच्चों? Removal of H2O. वेरी नाइस, किसने बोला है? Sir, Tanish. डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ H2O। बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे? अल्कोहल लेंगे और इसमें हम क्या डालेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट। बेटा एक कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या करेगा बच्चों? पैटर्न लगभग सिमिलर है। एटलीस्ट जो तुम्हारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें पैटर्न सिमिलर है, एल्काइल हैलाइड वाला और अल्कोहल वाला। अभी एल्काइल हैलाइड में हमने क्या किया था? OH वाले कार्बन से, बच्चों जस्ट गिव मी 1 सेकेंड विल यू। हाँ, तो बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। अब हमें जो एलिमिनेशन करना है उस पर ध्यान दो। यहां से OH गया और यहां से H गया। क्लियर है गाइस? OH गया इस कार्बन से, H गया एडजेसेंट कार्बन से। कुछ वैसी फील आ रही है जो एल्काइल हैलाइड में थी? बताओ बच्चों, हाँ है ना? वहां पे हम HX बाहर निकाल लेते, यहां पे हम HOH बाहर निकाल रहे हैं। HOH का मतलब एक तरीके से वाटर बाहर निकाल रहे हैं। हाँ या ना? बोलो गाइस, अरे बोल दो भाई। गाइस कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट देके मारूंगा तो क्या बनेगा? रेदर दो प्रोडक्ट में से मेजर कौन सा बनेगा? ये बनेगा नहीं बनेगा मेजर? यहां से OH जाएगा, यहां से H भेजेंगे क्योंकि ये एल्कीन इज मोर स्टेबल और इस एल्कीन में सिस और ट्रांस दोनों बन सकते हैं। तो मेजर कौन सा होगा बच्चों? मेजर कौन सा होगा गाइस? Trans. इस एल्कीन में ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म हो सकता है, सिस ट्रांस हो सकता है। ट्रांस विल बी मेजर। एल्कीन में दिस एल्कीन इज मेजर और इसमें भी सिस और ट्रांस में ट्रांस इज मेजर। हाँ या ना? बोलो, क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। अब हमारा प्रिपरेशन इज डन, लेट अस गो ऑन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फर्स्ट 3 मेंबर्स एल्कीन में, फर्स्ट 3 मेंबर्स मतलब तुम समझ गए होगे, एक एल्कीन के लिए 2 कार्बन चाहिए। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्कीन्स, ठीक है ना? पहला एल्कीन के लिए 2 कार्बन एटम चाहिए। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्कीन्स आर गैसेस। नेक्स्ट 14 आर लिक्विड्स and higher ones are solids.
इथीन की बात करते हैं, इथीन ही लिख देता हूं मैं, तो मैं पता है इथीन क्या है। इथीन इज अ कलरलेस गैस विद faint sweet smell। ठीक है। ऑल अदर एल्कीन्स, ये सारा लिखना है बच्चों, बी प्रिपेयर टू राइट एवरीथिंग डाउन, आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। insoluble in H2O। Why they are insoluble in H2O? क्योंकि इनमें अगर डायपोल मोमेंट है भी, जो सिस में होती है ज्यादातर, दैट डायपोल मोमेंट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। डायपोल मोमेंट जो आता है वो ज्यादा नहीं आता, मैग्नीट्यूड उसका कम होता है, मतलब दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर, दैट इज व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लाइक डिजॉल्व लाइक, याद है या नहीं याद है बच्चों? बट फेयरली सॉल्युबल, क्योंकि ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, दे आर फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे लाइक बेंजीन, बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर। क्लियर है गाइस? मतलब क्योंकि इनके अंदर डायपोल मोमेंट होगा भी तो बहुत कम होगा, तो दे आर ऑलमोस्ट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। वाटर में इनसॉल्युबल, वाटर के लिए यू नीड हाई पोलैरिटी अगर उसको सॉल्युबल करना है वाटर में, तो ठीक है ना। लाइक डिजॉल्व लाइक, ये दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर, सो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, हाँ है ना। मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे तो तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? लंदन फोर्सेस की बात करता हूं गाइस, हाँ है ना। जैसे जैसे मास बढ़ेगा लंदन फोर्सेस बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट में यू हैव टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझे या नहीं समझे गाइस? हाँ है ना। एंड ब्रांचिंग, ब्रांचिंग डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है या नहीं बच्चों? लेट मी नो, हाँ या ना, बताओ गाइस। याद रखना, एवरी CH2 ग्रुप एडेड, ये मौलिक मास के हिसाब से बता रहा हूं, मौलिक मास से तुम्हारा इथीन का कुछ है। अब हर CH2 ग्रुप, एवरी CH2 ग्रुप एडेड increases the boiling point by 20 to 30 केल्विन। कर लिया नोट या नहीं कर लिया, ये बता दो मुझे। कर लिया नोट बच्चों? guys somebody Yes, respond sir. with a yes sir or no sir। एक सेकंड सर बस। okay, we are also done with the physical properties। chemical properties we'll discuss in next class। okay बच्चों?